गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर में जो बुक करवा रही हूँ नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसमें मैंने आपको करवा दिया। फर्स्ट यूनिट आपकी चल रही है। इससे पहले मैंने आपको इसकी नॉलेज का मीनिंग करवाया था और इसका नेचर करवा दिया था, और इसके बाद मैंने आपको जो है नॉलेज में डिफरेंस करवाया था कि सामान्य और विशिष्ट नॉलेज दोनों में क्या डिफरेंस है। और अब मैं जो आपको टॉपिक करवा रही हूँ, नया टॉपिक है जो आपका, वो है नॉलेज एंड स्किल्स में डिफरेंस, यानी कि ज्ञान एवं कौशल में अंतर। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान देखो, ज्ञान तो हम अपने जैसे ज्ञान हमें अपने घर परिवार विद्यालय और कहीं भी अपनी समुदाय के अंदर कहीं भी जाती है, हम नॉलेज को हमेशा आगे की आगे बढ़ाते रहते हैं और नॉलेज हमें क्या होती है, धीरे धीरे ग्रहण होती रहती है। और जो हमारा कौशल है, यानी कि जो स्किल है, अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान है या उसकी नॉलेज है, अगर हमें किसी काम को सीखना है तो वो हम नॉलेज के माध्यम से ही सीख सकते हैं। क्योंकि हमें कोई भी काम है, अगर जैसे बिल्डिंग बनाना का हो गया या प्लम्बिंग का हो गया या लकड़ी का कोई काम हो गया, अगर उस व्यक्ति की उस काम में उसका इंटरेस्ट है या उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, अगर है उसे कौशल के माध्यम से, स्किल के माध्यम से और निखारना चाहता है, तो वो अपने तरीके से उसको क्या कर सकता है, निकाल सकता है। जैसे कि ज्ञान और कौशल दोनों में क्या है, पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ज्ञान और कौशल का अंतर दोनों को स्थापित करने से पूर्व हमको इन दोनों की अवधारणाओं को क्या करना, समझना आवश्यक है कि ज्ञान क्या होता है और कौशल क्या होता है, यानी कि नॉलेज और स्किल दोनों को के बारे में जानने का हमें क्या अवधारणा को जानना आवश्यक है। जैसे ज्ञान का आशय, जैसे कि ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है वो क्या है, विश्वसनीय है, उसमें जो भी आंकड़े हैं, तथ्य हैं, वो क्या है, पूर्ण सत्य हैं। क्योंकि हम नॉलेज के आधार पर ही किसी कार्य को कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर हमें उस चीज़ की पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, हम उस नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौशल के माध्यम से, यानी कि स्किल्स के माध्यम से हम उस ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कौशल के, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक छात्र के पास क्या है, प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में उसको ऑक्सीजन गैस बनानी है, तो इस चीज़ की उसको क्या है, नॉलेज है। क्योंकि ऑक्सीजन बनाने के उसके पास जो भी पूर्ण तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं, वो क्या है, पूर्ण सत्य है। जो भी उसमें आंकड़े पाए जाते हैं, उसी सूचनाओं और तथ्यों और सत्यता के आधार पर वो क्या करता है, ऑक्सीजन का गैस का निर्माण करता है। और उसी के आधार पर जैसे स्किल्स होगी, स्किल किसे कहते हैं कि अगर हम किसी भी अपने ज्ञान, हमें नॉलेज है किसी चीज़ को, अब हम किसी काम को सीखना चाहते हैं, उस ज्ञान की हमें थोड़ी बहुत नॉलेज थी, उस ज्ञान को और परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, उस ज्ञान को सीखते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको ज्ञान क्या है, इसी के माध्यम से कि इस प्रकार का ज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है, और जो कौशल होता है वो मनोत्यागात्मक होता है। यानी कि हम जो भी नॉलेज होती है वो क्या होती है, पूर्ण तरीके से सत्य होती है। उसमें जो भी सूचनाएं, आंकड़े, तथ्य जो होते हैं पूर्ण रूप से सत्य होते हैं। और उसी के आधार पर मैं आप इन दोनों में अंतर बताऊंगी, ज्ञान और नॉलेज में दोनों में क्या अंतर, ज्ञान और कौशल दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ज्ञान के बारे में बताती हूँ कि ज्ञान क्या है। ज्ञान वैध है, विश्वसनीय है, और उसमें जो भी सूचनाएं हैं सत्य होती हैं, सूचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सत्य होती हैं, विश्वसनीय होती हैं, और जिसको कि आंकड़ों के रूप में संरचनात्मक व्यवस्था के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि जो भी हमें नॉलेज है, जिस चीज़ की हमें नॉलेज है, यानी कि हमारा जो ज्ञान है वो क्या है, पूर्ण रूप से सत्य है। उसमें जो भी सूचनाएं, आंकड़े, जो भी तथ्य हैं, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि गणितीय सक्रिय से संबंधित विविध प्रकार, यानी कि एक व्यक्ति को क्या है कि मैथ की नॉलेज है, यानी कि उसको उसके से संबंधित सब कुछ आता है, उसको वह उस मैथ में क्या है, पूर्ण परफेक्ट है, उसको उस चीज़ की क्या है, नॉलेज है। उसके जो भी तथ्य होंगे, जो कि उसकी सूचनाएं होंगी, वो क्या होती हैं, पूर्ण सत्य होंगी। और उसी के सामने जैसे कि आपकी स्किल, यानी कि आपका जो कौशल है, कौशल किसी भी ज्ञानात्मक, यानी कि नॉलेज के आधार पर ज्ञानात्मक व्यवस्था का उसे क्या करता है, मनोत्यागमत करता है। यानी कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, अब हम क्या करेंगे,
उस नॉलेज को और बढ़ाने के लिए, यानी कि हमें किसी काम को सीखना है तो उस ज्ञान के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको या उस कौशल को क्या कर सकते हैं, पूर्ण तरीके से सीख सकते हैं। यानी कि जो नॉलेज है वो क्या है, मनोत्यागमक है। किसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, मनोत्याग कर सकते हैं उस चीज का। उसके सामने 2 नंबर है आपका कि जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान सूचनाओं एवं आंकड़ों का मानसिक पक्ष है। यानी कि जो हमारी नॉलेज है वो क्या है, सूचनाओं और आंकड़ों का वो क्या है, मानसिक पक्ष है, जिसको कि मस्तिष्क में धारण किया जाता है। किसको, नॉलेज को हम क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं, क्योंकि यह क्या है, नॉलेज एक मानसिक पक्ष है। और छात्रों के मस्तिष्क में अनेक प्रकार की जो धारणाएं हैं, धारणाओं का समावेश देखा जाता है। और उसी के सामने जैसे कि आपकी स्किल, यानी कि आपका जो कौशल है, कौशल के द्वारा प्राप्त ज्ञान, यानी कि हम कौशल के माध्यम से, स्किल के माध्यम से अगर अपने ज्ञान को और बढ़ावा देते हैं, उस ज्ञान को हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की हमें नॉलेज होती है, अगर हम उस नॉलेज के माध्यम से उस काम को पूर्ण तरीके से, पूर्ण सुचारू रूप से अगर करना चाहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि वो ज्ञान क्या हो जाता है, बच्चे के व्यवहार में आ जाता है। यानी स्किल से सीखा हुआ ज्ञान क्या आ जाता है, बच्चे के व्यवहारिक रूप में आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता दूं कि बच्चे को क्या है, डायग्राम बनाना आता है, लेकिन उसमें क्या था, उसको कलर्स भरने का या उसको जो डायग्राम बनाने का उसको ड्राइंग बनानी तो आती है, चित्रकारी तो आती है, लेकिन वह उस काम में क्या था, पूर्ण परफेक्ट नहीं था। उसने क्या किया, उस काम को अपने किसी भी परफेक्ट आदमी से सीखा तो वो क्या हो गया, उस काम में परफेक्ट हो गया। तो वो क्या करता है, बच्चा उस चीज को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए वह किसी के माध्यम से, किसी भी जो पेंटर है या उसके माध्यम से वो उन चीजों को, चित्रकारों से वह क्या करता है, सीखता है, और उनको वह क्या करता है, शिक्षक के सामने समक्ष बनाकर उसको पेश करता है। 3 नंबर आ जाता है, ज्ञान का आशय किसी सृजनात्मकता, यानी कि जो हमारी सृजनात्मकता, सृजन करना किसी चीज को, किसके माध्यम से सृजन करते हैं, ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के आधार पर। सृजनात्मक सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित होता है। यानी कि जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान का आशय सृजनात्मकता से होता है, और इसमें जो भी सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित होता है, जिसमें कि संपूर्ण नियम एवं गतिविधियों का वर्णन किया जाता है। नॉलेज के आधार पर जितनी भी हमारे नियम या गतिविधियों के आधार पर हम क्या करते हैं, नॉलेज को स्थायी बनाते हैं। उसके सामने जैसे कि कौशल का संबंध, ज्ञान का संबंध किससे होता है, सृजनात्मकता से होता है, और उसका सैद्धांतिक पक्ष होता है, जिसमें कि कौशल का जो संबंध है सृजनात्मकता से होता है, जिसमें छात्र द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करने के प्राप्त ज्ञान के आधार पर वो क्या करता है, किसी नवीन तथ्य या वस्तु का क्या करता है, सृजन करता है। यानी कि बच्चे के पास नॉलेज तो थी, लेकिन जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान का आशय किसी भी सृजनात्मकता के पक्ष के आधार पर सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित होता है, सृजनात्मकता से संबंधित होता है। इसमें जितने भी नियम होते हैं वो क्या, संपूर्ण नियम और गतिविधियों का इसमें क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। लेकिन जो हमारा कौशल है, यानी कि जो हमारी स्किल्स हैं, कौशल का संबंध किससे होता है, सृजनात्मकता से होता है। यानी कि हम उस कार्य को क्या करते हैं, सीखते हैं, जिसमें छात्र को प्राप्त ज्ञान, यानी कि छात्र ने ज्ञान प्राप्त किया है, नॉलेज और ग्रहण किया या कौशल को सीखा है, तो वो क्या करता है, उस कौशल के माध्यम से वह किसी भी नवीन वस्तु का क्या करता है, सृजन करता है, या उस वस्तु का क्या करता है, निर्माण करता है। किसके माध्यम से, कौशल के माध्यम से। उसके बाद इसमें 4 नंबर आ जाता है कि ज्ञान के अंतर्गत क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ज्ञान और कौशल में अंतर। तो इसमें मैंने आपको पहले 3 पॉइंट बता दिए। चौथा पॉइंट इसमें है कि ज्ञान के अंतर्गत विविध प्रकार के नियमों, सिद्धांतों, आंकड़ों और सूचनाओं का समावेश होता है। किसका, ज्ञान में जो है कि विविध प्रकार की सूचनाओं, नियमों, सिद्धांतों, आंकड़ों आदि का क्या होता है, इसमें
समावेश होता है, जिसे क्या है कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। किसको? ज्ञान को। यानी कि जो हमारे पास जो नॉलेज आ गई है, जो हमें जो ज्ञान प्राप्त हो गया है, उस ज्ञान को कभी भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो कौशल है, यानी कि अगर हमने कोई काम सीखा है ज्ञान के माध्यम से, अगर हमने कोई काम सीखा है या स्किल सीखी है, कौशल के अंतर्गत क्या होता है, व्यवहारिक पक्ष द्वारा ज्ञान के आधारों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जो कि कभी भी नष्ट हो सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी चीज की नॉलेज है तो नॉलेज क्या होती है, या ज्ञान होता है, ज्ञान क्या होता है, कभी नष्ट होने वाला नहीं होता। उसके सामने यानी कि जो स्किल है, जो हमने काम सीखा है, अगर उस काम को हम अगर लगातार करते रहेंगे तो वो काम क्या है, हमारे व्यवहार में रहेगा। अगर हम उस काम को छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, हमने जो स्किल्स सीखी थी या कौशल हमने सीखा था, तो वो क्या है, कौशल कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारा ज्ञान है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें 5 नंबर आ जाता है कि ज्ञान एक प्रारंभिक प्रक्रिया, यानी कि जो हमारी नॉलेज है वो क्या है, प्रारंभिक प्रक्रिया है। ज्ञान के अभाव में हम किसी भी प्रकार के कौशल को संपन्न नहीं कर सकते। अगर हमें किसी स्किल्स या कौशल को हमें पूर्ण करना है तो हम उसे नॉलेज के आधार पर ही पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। और इसके अभाव में, किसके अभाव में, ज्ञान के अभाव में हमें किसी भी प्रकार के कौशल को क्या कर सकते हैं, संपन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि कौशल का आधार क्या है, ज्ञान होता है। उसके सामने कौशल अंतिम क्रियाओं के रूप में होता है, यानी कि जो हमारा कौशल है, यानी कि जो हमने स्किल सीखी है, उस स्किल में जो है अंतिम क्रियाओं के रूप में होता है, क्योंकि ज्ञान की जो संरचना है, ज्ञान की संरचना के आधार पर ही छात्रों द्वारा विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। यानी कि जो हमारी नॉलेज है वो प्रारंभिक पक्ष है, इसी के आधार पर ही हम क्या करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ज्ञान के आधार पर ही। 6 नंबर इसमें ज्ञान की उपयोगिता उसके व्यवहारिक प्रयोग पर निर्भर करती है। यानी कि हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, उसकी उपयोगिता हम कैसे, जो हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज को अगर हम अपने व्यवहार के माध्यम से अगर हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मैथ की नॉलेज है, यानी कि गणित की ज्ञान है, उनको पूर्ण ज्ञान है, अगर उस ज्ञान को वह क्या करता है, वो बच्चों को आगे बांटता है या पढ़ाता है, उस ज्ञान को अगर वह अपने व्यवहार में लाता है, तो व्यवहारिक प्रयोग करने से कुशलता के आधार पर उसकी निर्भर करता है। अगर व्यवहारिक प्रयोग को वो उसमें क्या करता है, उस पर निर्भर करता है, अगर उसको क्या वो आगे बढ़ाता है, यानी कि अपने ज्ञान को। उसके सामने कुशलता की उपयोगिता एवं उसके व्यवहारिक प्रयोग को सिद्ध करती है, अन्यथा ज्ञान क्या हो जाता है, अनुपयोगी रूप में ही पड़ा रहता है। यानी कि व्यक्ति को क्या है, गणित की नॉलेज है, लेकिन वह उसको क्या करता है, आगे नहीं बांटता, तो वो क्या हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है। यानी कि वो किसके अंतर्गत आता है, ये चीज आती है कौशल के अंतर्गत। यानी कि उसको ज्ञान तो है उस चीज का, लेकिन वो उस ज्ञान को आगे नहीं बांटता, तो वो क्या हो जाती है, उसके लिए अनुपयोगी ही पड़ी रह जाती है। उसके बाद इसमें 7 नंबर आ जाता है, ज्ञान का संबंध हमारे जो संपूर्ण तर्क चिंतन, जो हमारा ज्ञान है, यानी कि जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज के माध्यम से हम क्या करते हैं, नॉलेज के माध्यम से हम हमारा जैसे तर्क हो गया, यानी कि हमारा सोचने का, विचारने का चिंतन होता है, चिंतन आदि से होता है, क्योंकि ज्ञान को संश्लेषण एवं विश्लेषण आदि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो हमारी नॉलेज है उसका संबंध किससे होता है, हमारी मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है। जैसे कि हमारे मन में अनेक प्रकार के सोच विचार के आधार पर हम क्या करते हैं, नॉलेज को ग्रहण करते हैं। यानी कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी बच्चे को ऑक्सीजन गैस बनानी आती है, क्योंकि उसको उस चीज़ की नॉलेज है, तो उस काम को वो तभी कर पाएगा अगर उसके पास सभी चीज़ें होंगी, और उसको वह नहीं गैस को बना सकता, क्योंकि
चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसको उस चीज़ की क्या है, नॉलेज नहीं है। यानी कि जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान का संबंध हमारे मानसिक क्रियाओं से होता है, इसमें तर्क चिंतन आदि से होता है, क्योंकि ज्ञान संश्लेषण एवं विश्लेषण आदि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जो हमारा कौशल यानी कि जो हमारी स्किल्स हैं, कौशल का संबंध हस्त कौशलों से यानी कि हमारे हाथों से होता है, हस्त कौशलों से होता है, जिसका प्रदर्शन छात्र द्वारा अपनी व्यवहारिक गतिविधियों में किया जाता है कि वो अपने उस ज्ञान को या जो उसने काम सीखा है वो उसको क्या करता है, अपनी व्यवहारिक गतिविधियों यानी उसको उस चीज़ को अपने व्यवहार में लाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है 8 नंबर, ज्ञान का संबंध तर्क चिंतन एवं मानसिक गतिविधियों से होता है, जो कि ज्ञानात्मक संरचना के रूप में उपस्थित रहती है, यानी कि जो नॉलेज है वो क्या है, स्थायी है। और कौशल का संबंध किससे होता है, शारीरिक गतिविधियों से होता है। एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जैसे कि एक छात्र को किसकी नॉलेज है, दौड़ने की नॉलेज है, तो एक छात्र दौड़ने से संबंधित ज्ञान का उपयोग क्या कर सकता है, उसको उस चीज़ की नॉलेज है कि कैसे मुझे भागना है, किस तरीके से भागना है। अगर मैं ज़्यादा तेज भागूंगा तो मुझे क्या, मेरी सांस फूल जाएगी या मेरे को ज़्यादा मैं दूर तक नहीं भाग सकता, वो उस चीज़ का दावत बन जाता है। अगर उसको उस दौड़ने की नॉलेज होगी तो उसने क्या सीखा है कि एक छात्र दौड़ने संबंधी ज्ञान का उपयोग किसमें भी होता है, कुशल धावक सिद्ध होता है अगर उसके पास चीज़ की नॉलेज है, अगर उसने इस चीज़ को सीखा है तो। उसके बाद इसमें 9 नंबर आ जाते हैं, ज्ञान का संबंध विविध पक्षों से होता है। ज्ञान का संबंध किससे होता है, विविध पक्षों से होता है। दार्शनिक विचारधारा से संबंधित ज्ञान तथा आदर्शवादी विचारधारा संबंधी ज्ञान आदि, इससे उत्पादन प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। यानी कि जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान का संबंध विविध पक्षों से होता है। दार्शनिक विचारधारा से संबंधित ज्ञान तथा आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित ज्ञान आदि, इससे उत्पादन का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। और जो हमारा कौशल है, कौशल का संबंध केवल भौतिक जगत से होता है, यानी कि जिस संसार में हम रहते हैं उसमें जो भी काम सीखे या करवाए जाते हैं भौतिक जगत से होता है। क्योंकि छात्रों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, यानी कि छात्रों ने जो नॉलेज ग्रहण करी है, प्राप्त ज्ञान करके भौतिक जगत में उपयोग करके वो क्या करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं तथा भौतिक विकास में अपना सहयोग दिया जाता है कौशल के माध्यम से। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लकड़ी का काम आता है या प्लम्बरिंग का आता है, अदरवाइज कोई वेल्डिंग का काम आता है, तो वो क्या करता है, इसके माध्यम से वह ज्ञान को आगे क्या करता है, अपने कौशल को क्या करता है, आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को सिखाता है या कोई सीखना चाहता है उसको ज्ञान को, तो इससे वो क्या करता है, भौतिक जगत में उसका प्रयोग करता है। एक इसमें आगे 10 नंबर है, एक ज्ञानी व्यक्ति क्या हो सकता है, कुशल हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति को किसी चीज़ की नॉलेज है तो उस चीज़ में वो क्या हो सकता है, वो कुशल हो सकता है, यानी कि वो परफेक्ट हो सकता है। जैसे यह संभव नहीं, क्योंकि ज्ञान कुशलता का मार्ग क्या करता है, प्रशस्त करता है। यह उस चलने वाले व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है कि वह उस ज्ञान को प्राप्त कर कितनी कुशलता से उसका उपयोग करता है। यानी कि उसको किसी चीज़ की, मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था कि एक बच्चे को ऑक्सीजन गैस बनानी आती है, उसको उस चीज़ की नॉलेज है, उसको उस चीज़ का क्या है, ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का वो उपयोग कहाँ तक करता है, यानी कि वो उस चीज़ को आगे नॉलेज होने के माध्यम से वह कितनों जनों को आगे सिखाता है, यह क्या है, वह उस ज्ञान को प्राप्त किशन होता है। जैसे शिक्षक को विषय का ज्ञान हो सकता है, परंतु वह कुशल शिक्षक को यह निश्चित नहीं होता। यानी कि उसको उस चीज़ की नॉलेज तो है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि शिक्षक को, परंतु वह शिक्षक कुशल शिक्षक इसमें क्या हो सकता है, यह कुशल शिक्षक को यह निश्चित नहीं हो सकता। यानी कि एक व्यक्ति को क्या है कि मैथ की नॉलेज है, यह जरूरी नहीं है कि उसको ज्ञान तो है, लेकिन उसको क्या है, आगे बांटना नहीं आता, उसको पढ़ाने का तरीका नहीं पता कि कैसे बच्चे को पढ़ाना है या उसको कैसे हैंडल करना है।
अगर उसी ज्ञान के माध्यम से उसी के सामने, जैसे कि आपके पास कौशल है, जो स्किल है, कौशल प्राप्त ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता को सिद्ध करता है। एक शिक्षक भले ही प्रशिक्षित न हो, परंतु उसको अनुभव होने से, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास क्या है, ट्रेनिंग नहीं है। अगर जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं कि एक बच्चा 12th पास है, ठीक है, उसने आगे बीएड या एसटीसी कुछ नहीं करा, लेकिन वो उसको उस चीज की पूरी नॉलेज है, क्योंकि उस में क्या है, वो उसको जैसे कि लगातार पढ़ाते हुए उसको क्या है, बच्चों के अंदर रहा है, तो 6-7 साल तक रहा है, या उसको 10 साल तक की क्या है, नॉलेज है, उसको ज्ञान है, लेकिन उसने क्या है, किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं ले रखी, या उसने बीएड या एसटीसी नहीं करी, पर वो क्या है, एक जो किसी व्यक्ति को क्या है, पूरा ज्ञान है, यानी कि उसने क्या कर रखी है, बीएड वगैरह कर रखी है, लेकिन वो इतना अच्छा धावक नहीं सिद्ध हो सकता जितना कि उसको प्रशिक्षण, जिस व्यक्ति ने काम को सीखा या किया है, वो कर सकता है। तो यह जरूरी नहीं है कि उसको अनुभव होने पर भी वह अधिगम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, प्राप्त ज्ञान, क्योंकि उसमें प्राप्त ज्ञान को उपयोग करने, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको उपयोग करने की क्या है, उसके अंदर पूर्ण कला है, या उसके अंदर पूर्ण कुशलता है। अतः यह क्या है, अतः कुशलता को अंतिम सत्य ही माना जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जिस चीज में परफेक्ट होता है उसको अंतिम कुशल या धावक ही माना जाता है। तो मैंने जो आज आपको करवाया था कि ज्ञान और कौशल दोनों में अंतर, जो हमारी नॉलेज होती है वो क्या होती है, प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, और नॉलेज के आधार पर ही हम क्या करते हैं, आगे स्किल्स को सीखते हैं। और जो हमारा ज्ञान है वो क्या है, पूर्ण सत्य है, उसमें जो भी तथ्य या आंकड़े हैं, और उसमें जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती है उनका सबसे पहले क्या किया जाता है, संश्लेषण विश्लेषण किया जाता है, उसी के आधार पर को क्या किया था, नॉलेज को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जो स्किल्स है, यानी कि जो स्किल कौशल है, ज्ञान तो हमें है उस चीज का, किसी काम को सीखने के बाद हमारे के अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज है, हमें उस चीज का थोड़ा बहुत ज्ञान है, अगर हम उस ज्ञान को आगे और बढ़ाना चाहते हैं या अच्छे धावक बनना चाहते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, कौशल के माध्यम से सीख सकते हैं, यानी कि हम उससे आगे किसी से उस चीज की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इसके साथ ही जो आपका ज्ञान और कौशल दोनों में अंतर टॉपिक यही खत्म होता है। तो कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।